अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले हम केमिकल फार्मूला लिखने के रूल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट जब इक्वेशंस आएंगी तो उनको लिखना आसान होगा। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला में हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं जब आप किसी चीज़ का फार्मूला लिखते हो इसको आपने साइड बाय साइड लिखना है। ठीक है, साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है कि हमने इन एलिमेंट्स को साथ साथ लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में है हमारे पास HCl। आप HCl को ऐसे लिखोगे और ये ठीक है, लेकिन अगर आप HCl में H इधर और Cl इधर लिखोगे तो ये फार्मूला क्या होगा, ये होगा गलत। तो ये ठीक लिखने का तरीका है। HCl को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या आता है कि जो पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे इनको आप लिखोगे फर्स्ट पे। ठीक है, और जो नेगेटिव एलिमेंट होंगे उसको आप लिखोगे सेकंड पे, मतलब बाद में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे NaCl। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों एलिमेंट्स को साथ साथ लिखा और हमेशा Na में Na पॉजिटिव पहले और Cl नेगेटिव बाद में लिखा जाता है। क्लियर। रूल नंबर 3 क्या होगा, वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी रिटर्न एट राइट टॉप कॉर्नर। रूल नंबर 3 है कि जितने भी एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी आपने राइट टॉप कॉर्नर पे लिखनी है। क्लोरीन गेन करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और सोडियम लूज करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो सोडियम की वैलेंसी क्या आ गई +1 और क्लोरीन की क्या आ गई -1। क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने फार्मूला लिखा है CaCl2। आपने देखना है कि ये फार्मूला अब करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। हम इस पर क्रॉस एक्सचेंज अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 2 है, कैल्शियम के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 आएगा। क्रॉस एक्सचेंज करोगे तो ये 2 जो है वो क्रॉस होकर वैलेंसी बन जाएगी कैल्शियम की, और ये जो 1 है ये क्रॉस होकर वैलेंसी बन जाएगी क्लोरीन की। तो इस केस में ये बनेगा क्या, Ca2 पॉजिटिव होगा और Cl1 नेगेटिव होगा। और ऐसे ही होता है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसको समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्रॉस एक्सचेंज अप्लाई करोगे तो 3 इधर आ जाएगा और 2 वैलेंसी का इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा, Al3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। और ऐसा ही होता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एल्यूमिनियम हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब आप इसी तरह अगर इसको दोबारा इधर लाओगे, ये वाला इधर और ये इधर, तो ये फार्मूले में वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे है। क्रॉस एक्सचेंज करोगे तो वैलेंसी आ जाएगी, वैलेंसी का क्रॉस एक्सचेंज करोगे तो वापस उसका केमिकल फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज आप 3 को क्रॉस दोबारा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये आपने रूल याद रखने हैं कि हमेशा एलिमेंट को साथ साथ लिखना है। पॉजिटिव एलिमेंट को पहले लिखना है, नेगेटिव को बाद में लिखना है। वैलेंसी हमेशा टॉप राइट कॉर्नर पे लिखनी है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड से आप अगर कोई वैलेंसी है एलिमेंट की, आप उसको फार्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हो और फार्मूला से आप उसकी वैलेंसी भी लिख सकते हो। क्लियर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।